Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So dear students of class metric, आज जिस चैप्टर के हम MCQs कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एन अफ्रीकन विलेज, यानी कि अफ्रीका के विलेज के बारे में यहाँ पर टॉपिक जो मौजूद है उससे रिलेटेड MCQs है। सो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 MCQ की क्या है यहाँ पर। The statement is the largest country in the West Africa is। वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ऑप्शंस हैं घना, लीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया। सो इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइजीरिया। तो इस चैप्टर में जो भी हम बात पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो नाइजीरियन विलेज और नाइजीरियन विलेज लाइफ के बारे में ही पढ़ने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अफ्रीका इज द डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें कौन से नंबर पर, लार्जेस्ट में कौन से नंबर पर अफ्रीका है? सो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे एशिया आता है, एशिया के बाद सेकंड नंबर पर अफ्रीका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वंस अफ्रीका वॉज कॉल्ड द डैश। एक टाइम में अफ्रीका को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शंस हैं सेवेज कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लैक कॉन्टिनेंट, वाइट कॉन्टिनेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो कि आपको दी गई है कुछ इस तरीके से है, नाइजीरिया इज़ द मोस्ट डैश पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का किस तरह का पॉपुलेटेड कंट्री है नाइजीरिया? ऑप्शंस हैं थिनली पॉपुलेटेड, स्पर्सली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड। तो नाइजीरियन में बहुत ज़्यादा आबादी है। ऑप्शन डी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि थिकली पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका। नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अफ्रीका हैज़ मोर देन। अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं इस कॉन्टिनेंट में? ऑप्शंस है 25 कंट्रीज़, 35 कंट्रीज़, 45 कंट्रीज़, 55 कंट्रीज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अफ्रीका में कितने ज़्यादा कंट्रीज़ हैं? मोर देन 35 कंट्रीज़, यानी ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। शाह जी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाह जी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाह जी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाह जी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। Let's move towards the next MCQ.
नेक्स्ट MCQ की स्टेटमेंट आपको दी गई है, द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो भी विलेज लाइफ है दुनिया में कहीं भी, वो किस चीज़ से एसोसिएट करती है, यानी लिंक। ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है, विलेज लाइफ की बात हो रही है तो इट मस्ट बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि एग्रीकल्चर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द बुश कंसिस्ट ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज विद हैवी। जो भी बुश है यानी जो भी झाड़ियाँ हैं उसमें दूर दूर बिखरे हुए दरख्त हैं और साथ में ही हैवी क्या है। ऑप्शंस, अंडरग्रोथ, वीड, ग्रास, पैच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अंडरग्रोथ। Now the next statement is, the roof of huts is thatched with grass, reeds, और जो भी छत बनाई गई है हट्स की, यानी जो उनके घर हैं उनकी, उसको बनाया गया है ग्रास से, रीड से और किस चीज़ से। ऑप्शन है पाम लीव्स, रोज लीव्स, सीमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पाम लीव्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये अपने घर के सारे काम कर रहे होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, किचन ऑफ द हाउस, फील्ड्स, कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, घर का सहन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर्मरली का मतलब इन पास्ट टाइम, पहले के ज़माने में, अ फार्मर्स हट वॉज अ। जो भी फार्मर का हट होता था, झोपड़ी होती थी, वो कैसी होती थी। ऑप्शन सेम, डबल रूम, सिंगल रूम, हट, पैलेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सिंगल रूम। नेक्स्ट स्टेटमेंट, men tend the cash crops like oil palm and, जो वहाँ के मर्द हजरात हैं वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसके अंदर ऑयल पाम्स मौजूद हैं और दूसरी क्या चीज़ है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कोको बीन्स, कॉटन, शुगर केन, वीट। तो कैश क्रॉप में जो दूसरी चीज़ है वो है ऑप्शन ए यानी कोको बीन्स। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास MCQs फ्रॉम चैप्टर एन अफ्रीकन विलेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।